देखो पति जेल में हो तो घरवाली की लला पैदा हो जो कौन हुआ को ले आओ। वसुदेव का जन्म वो बलराम का जन्म ऐसे नहीं हुआ। 7वें गर्भ का जब नंबर था तो राजस्थान में एक पुष्कर नाम की जगह है, पुष्कर सुना हुआ। पुष्कर में कुंभ पड़ा था, 1 महीने का संत मेला था। भक्तों, वसुदेव ने कंस से विनय की कि अगर हमें आप 1 महीने के लिए कृपा हो जाए तो हम भी सत्संग में बने घूम रहे। मंत्री ने मदद कर दी, उसने 1 महीने के लिए निकाल दिया। कहीं झूठ तो बोलते नहीं, लौट के तो आई जाएंगे। इधर रोहिणी को पता लग गया। नंद बाबा और यशोदा मैया के कृपा से रोहिणी पुष्कर पहुंच गई। 1 महीना अपनी के पति के साथ में रुकी। भगवान की कृपा, रोहिणी जो है वो गर्भवती होती है और देवकी का 7वां गर्भ छीड़ हो जाता है। उसी गर्भ से जो बालक पैदा हुआ उसी का नाम बलराम रखा गया। अब 8वें गर्भ का नंबर है और कंस के यहाँ पूर्ण तैयारी है। महीना जब शेष रह गया तो भोजराज कंस ने देवकी का भोजन ही बंद करवा दिया कि कहीं ताकतवर संतान पैदा न हो जाए। भक्तों, भगवान को वही भागते हैं जो अति दुखी हैं या पूर्ण ज्ञानी। हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां और 1 महीना हो गया अन्न के दर्शन नहीं हुए। दोनों भक्त भगवान की याद करके कारागार में बैठ के रोने लगे।
कारागार में बैठ के जब रोई, एक पल नहीं गुजरा। भादों की अंधेरी रात, वसुदेव देवकी को मालूम पड़ा कि दीवाल पे प्रकाश नजर आया, मगर वो प्रकाश ज्यादा देर तक नहीं टिका। दीवाल पे के प्रतिमा के रूप में बदल गया। भगवान ने ठीक, हाँ तो ध्यान रखना, सुंदर चेहरा, घुंघराले बाल, कमर में पटा, गले में बैजंती माला, पैरों पर लिखा है अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं। दोनों भक्त रोने लगे, हे प्रभु मैं तो आपका कोई सम्मान स्वागत भी न कर सका। प्रभु बोले, ए भक्तों, मैं सेवा करवाने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो सेवा करने के लिए आया हूं। ए देवकी, ए वसुदेव, मैं तुम्हारी गोदी में बालक बन के आ रहा हूं, उपकार करना, मुझे गोकुल में नंद के यहाँ भेज देना। वो नंद यशोदा मेरे सच्चे भक्तों। इतना कह करके प्रभु अंतर ध्यान भी नहीं हो पाए कि वसुदेव और देवकी की आंखों में निद्रा जैसी आ गई। परमात्मा के दर्शन और मां की गोदी, यहाँ इंद्रियां स्वतः शिथिल हो जाती हैं। अनुभव किया होगा, जिन लोगों की माताएं अब वर्तमान में जीवित हैं वो बड़ा भाग्यशाली उनको समझता हूँ। कभी माँ के पैर छूना, और जब पैर छुओगे तो वो दोनों हाथ पकड़ते, कभी मुंह पकड़ के जब चूमा लेती है तो ऐसा मालूम पड़ता है दुनियादारी सब भूल गई, अजीब प्यार होता है। ऐसा ही प्रभु का दर्शन, परमात्मा साक्षात दर्शन देता है तो सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, निद्रा जैसी आई। और इतने में ही अजन्मा प्रभु भगवान कन्हैया देवकी की गोदी में किलबिलाने लगे। कैसे? जगमग जगमग होई महल में जोड़ धरो तीरो, भादुकिया दिन रात जन्म प्रभु आठे बोलियो। कुछ भी करो
बेटा को गोकुल में पहुंचा दो। कहने लगे भगवान मेरे बंधन छुड़ा दे। तो चट चट की आवाज हुई, हथकड़ी बेड़ियां टूट के गिर गई, तो फाटक खुल गए, ताले चटक गए। आज वसुदेव जी भगवान कन्हैया को जो टोकरी जिसमें सड़ी हुई रोटियां कंस भेजता है, उसी टोकरी में घास कूड़ा रख करके भगवान को लेटा के चले। कैसे?